हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाऊंगी। डेफिनेशन देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी लाइट सोर्स प्रकाश के स्रोत से निकलकर किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यह सब एक ही माध्यम में होता है। यह एक चमकदार पृष्ठ दर्पण है। सूर्य से कोई किरण आई और इस दर्पण से टकराने के पश्चात ये परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट गई तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत सूर्य है, उससे कोई किरण आई और इस चमकदार पृष्ठ दर्पण से टकराई तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो दर्पण पर टकराएगी उसे आपतित किरण या इंसिडेंट रे कहेंगे। जिस बिंदु पर यह किरण टकराएगी उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे और टकराने के पश्चात यह किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। आपतन बिंदु से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसे बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण और सतह के बीच जो कोण बनता है इसे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और परावर्तित किरण और सतह के बीच के कोण को परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे ये माध्यम 1 है और यहाँ पे माध्यम 2 है तो कोई प्रकाश किरण इसी माध्यम से आ रही है और इसी में वापस लौट रही है तो इस पे पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं। आपतित किरण इंसिडेंट रे, जो प्रकाश किरण सोर्स से निकलकर सतह पर टकराती है। देखिए, ये प्रकाश किरण सोर्स से आ रही है और सतह पर टकरा रही है तो ये कौन सी है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, सोर्स से निकलकर सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। चित्र में ये रिफ्लेक्टेड रे है। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सतह और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सतह और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो θ1 है ये आपतन कोण है और ये θ2 परावर्तन कोण है और ये आपतन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, सतह पर एक लंब जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। चित्र में देख लीजिए, आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसे क्या कहेंगे? अभिलंब। ठीक है। समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया था तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए, ये θ1 आपतन कोण है और θ2 परावर्तन कोण है तो ये जो θ1 है वो θ2 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये अभिलंब है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं तो ये परावर्तन के दोनों नियम हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम। दूसरा है आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। थैंक यू सो मच।